Hey, welcome back to Fame English Academy. Time deals gently with those who take it gently. Time and tide waits for none. Time is very precious. समय बहुत ही महत्वपूर्ण है. कहते हैं समय उसी का साथ देता है जो समय के महत्व को पहचानता है. We have to convert ourselves according to the pace of time, according to the need of time, because time is fleeting. समय तो भाग रहा है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता. We have to change ourselves. We have to convert ourselves. So know the importance of time and achieve anything in your life. आज हम इस वीडियो में समय से रिलेटेड ही कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. समय कैसे पूछें, समय कैसे बताएं, इन चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. राइट, सो वॉच दिस वीडियो to the end. It is going to help you a lot because at the end we will discuss one pronunciation tips also. This pronunciation tips is going to help us to make our speech very effective. मैं हमेशा कहता हूं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, टोन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये समय की मांग है. वी हैव टू स्पीक दिस वे इफ वी वांट टू बी इफेक्टिव. सो अब हम देखते हैं कि हम समय, टाइम कैसे पूछें किसी से. इसके लिए हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं देखते हैं. ओके, समय पूछने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं बेसिकली इन हिंदी, हम कहते हैं कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है. आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है. राइट, दिस इज द वे वी आस्क टाइम. अब हम इंग्लिश में देखते हैं कि हाउ वी कैन आस्क टाइम इन इंग्लिश. नंबर 1, राइट, द सेंटेंस विल बी व्हाट इज द टाइम बाय your watch. What is the time by your watch? Pronunciation focus करिए, tone focus करिए. मैं कह रहा हूं बार बार, what is the time by your watch? What is the time by your watch? Here, यहां कुछ लोग by के बदले in का यूज कर देते हैं. Right? This is absolutely wrong. बिकॉज समय घड़ी में नहीं होता है, हम घड़ी के द्वारा समय देखते हैं. सो द एप्रोप्रिएट सेंटेंस विल बी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. राइट, इससे एक सेंटेंस हम छोटा करेंगे. राइट, हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम. हेलो, एक्सक्यूज मी. हेलो, व्हाट इज द टाइम. What is the time right now? हम लगा सकते हैं अभी कितना समय हुआ है. What is the time right now? Right? इससे भी जो एक छोटा सेंटेंस है हम कह सकते हैं हेलो, एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज. हेलो, एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज. तो ये जो 3 टाइप्स के सेंटेंसेज हैं हम यूज कर सकते हैं किसी से टाइम पूछने के लिए. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. द सेकंड वन इज हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ. व्हाट इज द टाइम. राइट, द थर्ड वन इज वेरी स्मॉल. वी कैन से हेलो, एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज. सो दीज आर द 3 sentences we can use to ask time. अब हम देखते हैं कि समय हम बताएं कैसे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है. तो देखते हैं समय हम कैसे बताएंगे. यस, हियर देयर आर 3 sentences. द फर्स्ट वन इज 4 बजे हैं. समय बताने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं, ये 3 तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं. वी कैन से दीज सेंटेंसेस आर द बेस. राइट, इसके अलावे जितने सेंटेंसेस बनेंगे वो इन्हीं सेंटेंसेस पे डिपेंड करेंगे. वो कैसे, हम अभी देखते हैं. तो पहला सेंटेंस ये है कि 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, जो भी है, ओनली आवर. एक दूसरा सेंटेंस है 4:10 हुए हैं. यहां आवर भी है और 10 मिनट्स, ये मिनट भी है. 4 मिनट हुए हैं. राइट, थर्ड सेंटेंस है कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी है.
यहाँ भी आवर है एंड 10 मिनट्स हैं। फर्क ये है कि इसमें केवल 4 बजे हैं, आवर है, यहाँ पे मिनट भी है, आवर भी है, मिनट भी है, आवर भी है। यहाँ पे जो 4:10 हुए हैं मतलब 10 मिनट बीत चुके हैं। यहाँ 4 बजने में 10 मिनट बाकी है मतलब 10 मिनट बाकी है, बीतने वाला है। अब आइए हम दोनों का यूज कैसे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 4 बजे हैं, टाइम बताने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं इट से, राइट? हम सब कह सकते हैं इट इज 4, राइट? ओ क्लॉक, इट इज 4 o'clock। ओ क्लॉक यहाँ ऑप्शनल है, आप यूज करें या ना करें। ओके, अब हम जान लेते हैं कि ये ओ क्लॉक है क्या। हम ओ क्लॉक यूज क्यों करते हैं? तो ओ क्लॉक स्टैंड्स फॉर ऑफ द क्लॉक। फुल फॉर्म जो है ओ क्लॉक का वो है ऑफ द क्लॉक, राइट? शॉर्ट में हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं। टाइम बताने के लिए यहां पर ये ऑप्शनल है, आप यहां भी कह सकते हैं इट्स 4। इट और इज को आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करिए, फैशन में है, चलता है, लोग यूज करते हैं और अच्छा भी लगता है। इट्स 4, इट्स 5, इट्स 10, इट्स 9, राइट? जो भी है आवर, वेरी सिंपल। इट से शुरू करिए, इज लगाइए, आवर जो है वो लगाइए, ओ क्लॉक लगाइए, नहीं लगाइए चलेगा। अब यहां है 4:10 हुए हैं मतलब मिनट जो है बीत गया है। तो जब मिनट बीता हो या बीत गया हो, राइट, तो हम लगाएंगे पास्ट। ओके, और जब मिनट क्या हो, बाकी हो, राइट, तो हम लगाएंगे टू। ओके, वेरी सिंपल। तो यहां 4:10 हुए हैं, हम कह सकते हैं इट इज या इट्स, और इट इज करने के बाद हम पहले मिनट लिखेंगे, इट इज 10। इसके साथ आप मिनट लिखिए या छोड़ दीजिए, राइट, आप पे डिपेंड करता है। इट्स 10, इसके बाद हुए हैं मतलब बीत गया है, बीत गया इसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं, इट इज 10:04, राइट? ओ क्लॉक यहां भी ऑप्शनल है, आप यूज करें या ना करें। इट इज 10:04। 4:25 हुए हैं, इट्स 25:04। 3:15 हुए हैं, इट इज 15:04 या 3, आप जो कहें। अब यहां देखते हैं 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। आपके दिमाग में चीजें चल रही होगी, आप बना सकते हैं क्या? इट इज, इट्स, बाकी है, बाकी के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2, राइट? पहले मिनट लिखेंगे, इट्स 10:04। ओ क्लॉक लगाइए, ऑप्शनल है, राइट? दिस इज द वे वी कैन टेल टाइम। मैंने क्या कहा कि जब केवल आवर हो तो इट इज आवर लगा दीजिए, जब मिनट एंड आवर दोनों हो तो इट इज के बाद हम पहले मिनट लिखेंगे, फिर टू लगाएंगे या पास्ट लगाएंगे। जब मिनट बीत गया है तो पास्ट, और बाकी है तो टू का यूज करेंगे, फिर आवर लगाएंगे। वेरी सिंपल। ओके, सो इन दिस वे वी कैन टेल टाइम। अब हम आते हैं अगला एक स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कभी कहते हैं 4:15 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, तो इसको हम किस तरीके से रिप्लाई करेंगे आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। आइए, हियर वी हैव 3 सेंटेंसेस। पहला है 4:15 बजे हैं, दूसरा है 3:45 बजे हैं, तीसरा है 4:30 बजे हैं। ओके, अब सेंटेंस के सेंस पे जाइए। व्हाट द सेंटेंस एक्चुअली इज, सेंटेंस है क्या, ये पहचानिए। अब ये 4:15 बजे हैं, इसका मतलब होता है 4:15 हुए, है ना? 4:15 हुए हैं, तो हम इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट इज या इट्स 15 मिनट हुए हैं मतलब 15 मिनट बीत चुका है, 15:04। ओ क्लॉक लगा दीजिए, चलेगा। इट्स 15:04। एनी डाउट? नो। 4:15 का मतलब होता है 15 मिनट बीत चुका है 4 बजकर। हम इस तरीके से हमने पिछले सेंटेंसेज में हमने देखा है। अब है 3:45 बजे। 3:45 बजे है, इसका मतलब होता है कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। बाकी है तो बाकी के लिए हम 2 लगाते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज 15:04। एनी डाउट?
सेंस पे जाइए, राइट? यही है, कहने के तरीके अलग है। 4:30 बजे हैं, हम इसको कह सकते हैं इट इज 4:30 का मतलब होता है 4:30 हुए हैं, तो इट इज 4:30 वेरी सिंपल। अब आइए हम एक स्टेप आगे देखते हैं कि ये जो 4:15 हुए हैं मतलब 4:15 बजे हैं, तो ये जो सवा का मतलब होता है, यहां देखिए, सवा का मतलब होता है 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स मतलब है 1/4, 60 का 1/4, और 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर, राइट? पौने ये भी है 15 मिनट्स, जो क्या है, बाकी है, तो ये 15 मिनट्स, इसको भी हम बोल सकते हैं क्वार्टर। साढ़े का मतलब होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब 60 का हाफ है ये, तो इसको हम बोल सकते हैं हाफ। अब आइए, सवा मतलब 15 मिनट क्या है, बीत चुका है, तो बीता हुआ के लिए हम यूज करते हैं पास्ट, तो यहां हम कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट। यहां पौने मतलब 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट को क्वार्टर, यहां पे 2, राइट? और यहां हाफ बीत चुका है, तो हाफ पास्ट। अब ये जो है आपका बन गया कंप्लीट वर्ड्स, इसको आप याद कर जाइए। क्वार्टर पास्ट मतलब सवा, क्वार्टर 2 मतलब पौने, एंड हाफ पास्ट मतलब आधा घंटा। अब है 4:15 बजे हैं, हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं इट इज, और 15 को हम कहते हैं क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट क्या 4, आसान है, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। अब ये 3:45 बजे हैं, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट और 2, इट इज क्वार्टर टू 4, ओके? यहां है 4:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 4। तो ये जो दो तरीके हैं हमारे पास बोलने के, वी कैन यूज इन हिंदी में भी हम दो तरीके से सेंटेंस को बोल देते हैं। कोई कहते हैं 4:15 बजे हैं, कोई कहता है 4:15 हुए हैं। इफ two sentences are there in Hindi, then why not it should be in English also? तो हम इंग्लिश में भी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सेंस माइंड में रखिए, मिनट बीत गया है तो पास्ट, मिनट बाकी है तो 2, 4:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 4, 3:45 बजे हैं, इट्स क्वार्टर टू 4, 4:30 बजे हैं, इट्स हाफ पास्ट 4, 3:30 बजे हैं, इट्स हाफ पास्ट 3, 10:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 10, एंड 11:15 बजे हैं, इट्स क्वार्टर टू 11। So these are the ways we can tell time. ओके, बहुत ही आसान है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्वार्टर 2 लगाएं, कहाँ क्वार्टर पास्ट लगाएं, कहाँ हाफ पास्ट लगाएं। बहुत ही आसान है, सेंस दिमाग में रखिए, इट इज वेरी इजी। आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक आध और सेंटेंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देयर आर 2 सेंटेंसेस। सी, 4:50 हुए। आप बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। 4:50 हुए हैं, वेरी सिंपल, इट इज 50 मिनट हुए हैं, 50 पहले लेंगे, 50 हुए हैं, बीत गया है, पास्ट, 50 पास्ट 4, इट्स 50 पास्ट 4, वेरी सिंपल। अब ये जो सेंटेंस है 4:50 हुए हैं, हम इसको 2 लगाकर भी बना सकते हैं। कैसे? इसका एक और सेंस बनता है, 4:50 हुए हैं का मतलब 5 बजने में 10 मिनट बाकी, तो ये भी हम कर सकते हैं सिंपली, इट इज 10 to 5, it is 10 to 5। सेंस वही है, मीनिंग वही है, तरीके डिफरेंट। कोई कहता है 4:50 हुआ है, तो कोई कहता है 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। 3:40 हुए हैं या 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, एक ही है, सेंस एक ही है, मीनिंग एक ही है, इसके तरीके अलग है। तो हम 2 और पास्ट दोनों लगाकर बना सकते हैं। बस ये याद रखिए कि मिनट जब बीत गया तो पास्ट और बाकी तो 2।
अब यहां हम देखते हैं एक सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक की टर्म है इस सेंटेंस में, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। 4:07 हुए हैं, हम क्या कहेंगे? इट इज 7:04। सही है, ओ क्लॉक लगा दीजिए, सही है। थोड़ी सी एक चीज इसमें मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है मिनट। ये मिनट यहां लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो मिनट की संख्या है वो हमने अभी तक जितने डिस्कस किए 15, 5, 20, 50, 30, ये सारे मिनट्स 5 से डिवाइडेड हैं। तो जब मिनट 5 से डिवाइड हो जाए तो उसके साथ यहां मिनट लिखना आप पे डिपेंड करेगा, आप लिखो या ना लिखो। लेकिन जब मिनट की संख्या 5 से डिवाइड ना हो तो वहां मिनट लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो जान लीजिए ये की टर्म है, जब मिनट की संख्या 5 से डिवाइड ना हो तो उसके साथ मिनट लिखना जरूरी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 7 minutes past 4, राइट? तो ये तरीके हैं, आप इसको करिए। अब हम आते हैं टाइम से रिलेटेड, वॉच से रिलेटेड कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस जो हम अक्सर यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए। ओके, सी हियर वी हैव 3 सेंटेंसेस। पहला है, आपकी घड़ी फास्ट है या आपकी घड़ी स्लो है। जनरली हम कहते हैं, किसी से टाइम पूछते हैं, राइट, तो कहते हैं कि आपकी घड़ी स्लो है, 5 मिनट स्लो है या 5 मिनट फास्ट है। हम कैसे कहेंगे? वेरी सिंपल, योर वॉच इज फास्ट या स्लो। योर वॉच इज फास्ट, योर वॉच इज स्लो। कहते हैं आपकी घड़ी 5 मिनट स्लो है, योर वॉच इज स्लो विद 5 minutes, विद और मिनट लगा दीजिए लास्ट में, और योर वॉच इज 5 minutes स्लो, 5 minutes फास्ट, स्लो और फास्ट विद 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, जो कहना चाहते हैं आप। यह है आपकी घड़ी रोज 5 मिनट फास्ट या स्लो हो जाती है। हम अक्सर ऐसा भी सेंटेंस यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि योर वॉच, राइट, फास्ट होना इसके लिए हम यूज करते हैं गेन, और स्लो होना इसके लिए यूज करते हैं लूज। तो हम कह सकते हैं कि योर वॉच गेन्स या लूजेस कितने? 5 minutes a day, every day। तो योर वॉच गेन्स 5 minutes a day, आपकी घड़ी रोज 5 मिनट फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसके लिए कहेंगे लूजेज 5 minutes। ये टर्म है, याद कर जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक सेंटेंस है, आपकी घड़ी बंद हो गई है, राइट। सिंपली हम कह सकते हैं कि योर वॉच हैज स्टॉप्ड, your watch has stopped। So these are the sentences related to watch, related to time। बहुत ही आसान है, यूज करिए, समय पूछिए, समय बताइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। अब हम आते हैं एक प्रोनाउंसिएशन के टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिस्कस करता हूं, टोन के बारे में डिस्कस करता हूं, बिकॉज दिस इज द प्रोनाउंसिएशन और टोन, प्रोनाउंसिएशन एंड टोन which will make our speech very effective। So focus on pronunciation and tone। अब हम आते हैं एक प्रोनाउंसिएशन का टिप्स देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Okay, come on। In the last videos हमने 2 तरीके के साउंड्स देखे। एक साउंड टॉ के बारे में हमने देखा, टी, दिस इज नॉट टी, दिस इज ट। एक साउंड हमने देखा क, राइट, दिस इज नॉट क, दिस इज ख। आई कैन, टू, राइट, टू नहीं है और कैन नहीं है, दिस इज टू एंड कैन। एक हम प्रोनाउंसिएशन आज देखते हैं, ये जो साउंड है वो है साउंड ऑफ च, च का साउंड। रिमेंबर, इन इंग्लिश च का साउंड नहीं है, ये है छ, छ, राइट। फॉर एग्जाम्पल CHAIR, दिस इज
चेयर, हम सब कहते हैं चेयर ले आओ, चेयर नहीं है, दिस इज चेयर, चेयर, दिस इज CHOIC, दिस इज choice, your choice is very nice, your choice, this is not choice, this is choice, right? This is choose, choose, choose anything you want, choose, right? cheese, cheese जिसको हम पनीर बोलते हैं, this is cheese not cheese, cheese don't speak, this is chain, CHAIN, this is chain जो गले में पहनते हैं, हम सब कहते हैं चेन बहुत अच्छा है, no, chain, chain, your chain is very nice, right? This is chin, chin ठुड्डी, this is bench, bench, this is punch, punch, so चौ साउंड नहीं है, this is ch, कौ साउंड नहीं है, this is ख, टॉ साउंड नहीं है, this is th, right? These three sounds आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन 3 साउंड्स पे प्रैक्टिस करिए, आपका टोन बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है और यही है, दिस इज द थिंग वी हैव टू डू बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ टाइम। ये समय की मांग है। आफ्टर सम ईयर्स यू हैव टू कीप पेस विद टाइम, समय के साथ मिलकर चलिए और ये समय की मांग है, राइट? हम इस पर फोकस कभी कभी नहीं करते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूं, pronunciation and tone, pronunciation and tone and your confidence, right? Very important to learn any language, especially English. Okay? तो प्रैक्टिस करिए इन सारे साउंड्स के बारे में, राइट? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अब एक ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।